Devi Kalutram. Devi, O Lord of all celestial beings, I yearn to know the path of supreme wisdom and the codes of conduct by which one can attain liberation, so that all the people in the world may attain salvation. Out of your compassion, I beg you to teach them to me. और एक बार बताना। Devi, O Lord of all celestial beings, I yearn to know the path of supreme wisdom and the codes of conduct by which one can attain liberation, so that all the people in the world may attain salvation. Out of your compassion, I beg you to teach them to me. Ishvara, O Queen among women, so that everyone may attain knowledge, I shall clearly explain to you today the highest wisdom and the methods, though difficult to describe, by which discerning seekers of wisdom can attain liberation free from any blemish. Ishvara, O Queen among women, so that everyone may attain knowledge, I shall clearly explain to you today the highest wisdom and the methods, though difficult to describe, by which discerning seekers of wisdom can attain liberation free from any blemish. Yes. देवी कालोत्तिरम। यहाँ पे पार्वती पूछ रही है, शिव को पूछ रही है कि मेरे को हाईएस्ट विजडम लिबरेशन को अटेन करना है। वो क्या है, हाईएस्ट विजडम क्या है और उसको अटेन करने का रास्ता क्या है, ये मेरे को थोड़ा समझाइए, सो दैट बाकी इसको सुन के जब आप बोलेंगे मेरे को बताएंगे, इसको कोई भी कभी भी सुनेगा, ये भी इसको यूज़ करके लिबरेशन को अटेन कर सकते हैं। इसके लिए मेरे को ये जानना है करके पार्वती देवी शिव को पूछ रही है। तो उसके लिए शिव बता रहे हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट विजडम है वो क्या है और उसको अटेन करने का रास्ता क्या है। इवन दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, हाईएस्ट विजडम है जिसको जानने से, पता करने से, प्राप्त करने से मुक्ति मिल जाएगा। बट इसको समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी कोई डिसर्निंग लोग होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, शुद्ध चित्त होते हैं, उत्तम अधिकारी, वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ करके। ये देवी कालोत्तिरम शिव और पार्वती के बीच में कन्वर्सेशन है अबाउट मुक्ति, लिबरेशन, हाईएस्ट अचीवमेंट इन ह्यूमन लाइफ। तो पैदा हो गए हैं ह्यूमन बर्थ पे, उसमें किस चीज़ को हम अटेन करना, हाईएस्ट, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स का, देवताओं का भी हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है, मुक्ति या लिबरेशन, शांति को प्राप्त करना, एफर्टलेस एग्जिस्टेंस को प्राप्त करना, रेस्ट को प्राप्त करना ही हाईएस्ट अचीवमेंट। तो वो क्या है और उसको कैसा हम प्राप्त करेंगे करके अभी शिव समझाने वाले हैं। O Lady of fair countenance, understand that one who is not able to realize the truth in his heart by this knowledge of spiritual wisdom known as Kalayana can never attain it even by studying the hundreds of crores of Shastras spanning the heavens. O Lady of fair countenance, understand that one who is not able to realize the truth in his heart by this knowledge of spiritual wisdom known as Kalayana can never attain it even by studying the hundreds of crores of Shastras spanning the heavens. Therefore, let the wise man be fearless, undoubting,
free from desire, earnest, resolute, and preserving in jnana, as explained here. Therefore, let the wise man be fearless, undoubting, free from desire, earnest, resolute, and preserving in jnana, as explained here. तो शिव जी बोल रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं लिसनर्स को कि जो अभी मैं बोलूँगा इससे किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उसको इवन थाउजेंड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स को पढ़ेगा तो भी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये अश्योरेंस देते हैं, इसको सही तरीके से समझ लिया, जो भी बोला जा रहा है इसको सच में सही तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ लिया तो उसको तुरंत 100% मुक्ति मिल जाएगा। इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसको समझने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रहा है, तो उसको 1000 स्क्रिप्चर्स को भी वो पढ़ेगा तो भी नहीं मिलेगा। इतना अश्योरेंस दे रहे हैं। इसलिए जो भी इसको सुनेगा वो बिना डर के, डाउट उनका मन में नहीं होना चाहिए कि इससे ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विथ 100% रिजोल्यूट अटेंशन, फेथ इसको लिसन करना चाहिए, क्योंकि शिव तो बोल देंगे ज्ञान क्या है, उसका रास्ता क्या है, सच सच बोल देंगे, बट वो कितना लिसनर जो है अंदर ले पाता है। भिक्षा तो पूरा डाला जाएगा, बट हमारा भिक्षा पात्र कितना है, कितना बड़ा है, कितना हम रिसीव करते हैं। वेद, वेदांत, उपनिषद, उपदेश हर एक समय में अवेलेबल है, हर एक समय में गुरु अवेलेबल होता है, वो उपदेश देता है, बट कितने लोग कितना डीपली उसको अंदर ले पाते हैं। इसलिए उत्तमाधिकारी लिसनर का क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना श्रद्धा से उसको सुनता है, सरेंडर्ड स्टेट से, फियरलेस, बिना डाउट का, ईगो को हटा के, फुल फेथ, ये मैं समझ लूँगा तो मैं मुक्ति हो जाऊँगा, मुक्ति को प्राप्त कर दूँगा, भगवान को प्राप्त कर दूँगा, ऐसा फेथ होना चाहिए लिसनर के अंदर। इसलिए बिफोर स्टार्टिंग दी उपदेशा, गुरु जो है यहाँ पे शिवा है, वो लिसनर को प्रिपेयर करता है। कैजुअल तरीके से डाउट के साथ डर डर के सुनेंगे तो ये काम नहीं करेगा। बिना फियर का, बिना डाउट का, 100% रिजोल्यूट के साथ सरेंडर्ड स्टेट पे सुनेंगे तभी ये काम करेगा। तो यही शिव जो है प्रिपेयर कर रहा है लिसनर को, इसी स्थिति पे बैठ के सुनना है करके। O Divine Mother, claiming nothing as mine, filled with compassion, give protection to all living beings so that no creature fears you. Yearn for liberation and be absorbed in yoga. Study this work, Devi Kalutram, and follow wholeheartedly and steadfastly the single path shown within it. O Divine Mother, claiming nothing as mine, filled with compassion, give protection to all living beings so that no creature fears you. Yearn for liberation and be absorbed in yoga. Study this work, Devi Kalotram, and follow wholeheartedly and steadfastly the single path shown within it. He who is able to bring his mind under control is Brahma, Shiva, and Vishnu. He is Indra, king of Devas. He is the sixth-faced Skanda. He is the guru of all Devas. He is the supreme yogi who has performed every austerity. He alone is truly learned, for he has achieved the supreme spiritual goal.
whose mind is no longer unstable like air but is held firm. He who is able to bring his mind under control is Brahma, Shiva, and Vishnu. He is Indra, king of all devas. He is the sixth-faced Skanda. He is the guru of all devas. He is the supreme yogi who has performed every austerity. He alone is truly learned, for he has achieved the supreme spiritual goal, whose mind is no longer unstable like air, but is held free and firm. तो शिव बता रहे हैं देवी को कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मैं और मेरा करके कोई भी नेम एंड फॉर्म उसको मानना नहीं है। हर एक फॉर्म को इक्वली प्यार करके उसको प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि वो देवी का काम है। उस काम को बोल रहे हैं सबको एक साथ प्यार देना है, अलग अलग स्पेशलिटी नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा प्यार करके उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। कोई भी आपको फियर नहीं करना है, वो ऐसा आप अपना काम करते रहिए। दूसरा, ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ उपदेश, उसको सिंगल पॉइंटेडली, होल हार्टेडली, पूरा मन से, शिद्दत से, फोकस्ड तरीके से आप फॉलो करेंगे तो लिबरेशन 100% गारंटीड। बस ये काफ़ी है, इस एक उपदेश काफ़ी है आपको मुक्त करने के लिए। इसको सही तरीके से समझ लिया, होल हार्टेडली सुनना है, पूरा शिद्दत के साथ सुनना है करके बता रहे हैं। अगला वर्ष पे, जिसने अपना मन को कंट्रोल कर दिया है, शांत कर दिया है, जो मन हवा से भी तेज जो है जाता है इधर उधर, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इवन देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, इंद्र, स्कंदा, गॉड्स एंड डेमी गॉड्स होते हैं, उनसे भी ये काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। ये भी इस चीज़ के लिए क्रेविंग करते हैं, प्रे करते हैं कि मेरा मन शांत हो जाए, मैं मुक्ति को पाना है करके वो भी वेट कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। देवी देवता भी इस चीज़ के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए जिसने अपना मन को शांत कर दिया, अंधकरण को शांत कर दिया, उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है, यही सबसे बड़ा योगी है। सब देवताओं को भी वो गुरु बन जाता है। मार्गदर्शन देने वाला गुरु वो है जो अपने ऊपर जीत पाया है, अपना सेंसेस के ऊपर, अपना माइंड के ऊपर, जो हवा से भी तेज है, स्लिपरी है। अहंकार, मन, बुद्धि, सेंसेस, इसके ऊपर जिसने कंट्रोल पाया है, परफेक्ट कंट्रोल, वो सबके ऊपर है, वही सुप्रीम योगी है। दुनिया में कोई चीज़ को हमको जीतना नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ करने का, सिद्धि पावर्स को हासिल करने का ज़रूरत नहीं है। जो पावर मुक्ति पाने के लिए क्या ज़रूरत है, अपने ऊपर जीत पाना है। अपना बॉडी, माइंड, ईगो, इसके ऊपर कंट्रोल पाना है। अपना हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, कोई और के ऊपर, किसी और देश, कंट्री, कोई और इंसान, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाना है। वो हमको ज़रूरत नहीं है। दुनिया को जीतने की ज़रूरत नहीं है, खुद को जीतना है, खुद का मन को जीतना है, खुद का बॉडी, सेंसेस, अहंकार, उसके ऊपर कंट्रोल पाना है। वो इस यूनिवर्स को जीतने वाला हो जाएगा, वो सबसे ऊपर है, किंग ऑफ द किंग्स। देवताओं को भी गुरु बन जाएगा जब हम अपना ही मन को जीत लिया तो, शांत कर दिया तो। इसलिए यही हमारा फोकस होगा, कोई सिद्धि अटेन करने का, पावर अटेन करने का नहीं,
अपना मन के ऊपर कैसा जीत हासिल करेंगे, यही हमारा फोकस होगा करके हिंट दे रहे हैं कि हमारा काम क्या है, हम किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट थिंग टू अटेन, कंट्रोल टू अटेन, पावर टू अटेन, यही है। तो इसलिए हम यहाँ पे फोकस करेंगे, हमारा मन को कैसा हम जीत सकते हैं। जो हर चीज़ को हमको फंसाता है, दुख देता है, बाहर से कोई नहीं दुख देता, अपना ही मन। पास्ट एंड फ्यूचर हवा से भी तेज हो जाता है, इधर उधर पास्ट को लेके आता है, फ्यूचर को ड्रीम करता है, शांत कभी रहता नहीं है, छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, कंटिन्यूस चलते रहता है, 1 मिनट भी रुकता नहीं है। इस मन से ही हम परेशान हैं, यही मन संसार है। बाहर कोई संसार नहीं है, अपना मन ही संसार। अपना मन शांत हो गया तो संसार से हम मुक्त हो गए। जैसा हम हर दिन डीप स्लीप में हमारा मन शांत हो जाता है, कुछ नहीं करता, तब कहाँ संसार है, कहाँ सफरिंग है, कहाँ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। जब मन उठ जाता है तुरंत संसार आ जाता है, जब मन शांत हो जाए संसार गायब हो जाता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस में है, कोई और सिखाने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए कॉन्शियसली जब हम नींद में जाते हैं वो तो अपने आप ही मन शांत हो जाता है, हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं। बट ऋषि मुनि ज्ञानी वो होता है जो कॉन्शियसली अपना मन को शांत कर सकता है। कितना भी देर कुछ भी हो जाए उसका ज़िंदगी में, बाहर चीज़ें कितना भी मुश्किल हो, फिर भी जो अपना मन को शांत रख सकता है वही गुरु है, वही ज्ञानी है, वही मुक्त पुरुष, और कोई नहीं है। बाकी कोई भी सिद्धि वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अपना मन को शांत रख सकते हैं या नहीं, यही मुक्त पुरुष का लक्ष्य है, डेफिनेशन है। इसी से उसको नाप सकते हैं। बाकी कोई पावर से ऋषि मुनि मुक्त पुरुष को नाप नहीं सकते। एक ही चीज़ से उसको नाप सकते हैं, उनका मन उनका कंट्रोल में है या नहीं, उनका अहंकार उनका कंट्रोल में है या नहीं। यही ज्ञानी पुरुष का लक्षण होता है। The means by which this mind, which is restless and moves about quicker than the wind, can be brought under control, is needed the means to liberation and is good for those who seek the permanent reality. It itself is pure consciousness and the state of firmness. It alone is the righteous duty to be absorbed by discerning seekers. It alone is the pilgrimage to holy waters. It alone is charity. It alone is austerity. Know that there is no doubt about this. The means by which this mind, which is restless and moves quicker than the wind, can be brought under control, is indeed the means to liberation, and is good for those who seek the permanent reality. It itself is the pure consciousness and the state of firmness. It alone is the righteous duty to be absorbed by discerning seekers. It alone is the pilgrimage to holy waters. It alone is charity. It alone is austerity. Know that there is no doubt about this. तो इससे पहले का वर्ष में शिव जी ने बताया है हमारा लक्ष्य क्या है, अपना ही मन के ऊपर जीत हासिल करना है। जिसने अपना मन के ऊपर जीत हासिल कर दिया वो संसार के ऊपर जीत हासिल कर दिया, उससे मुक्त हो गया। ये हमारा डेस्टिनेशन है, गोल है, यही हमको अचीव करना है। नेक्स्ट जो भी रास्ता वहाँ हमको लेके जाता है उसी रास्ते को हमको पकड़ना है। पहला डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, इसके बाद जो भी रास्ता डायरेक्टली वहाँ पे हमको जल्दी से लेके जाएगा वो हमारा रास्ता है। वही तीर्थ यात्रा है, वही गंगा स्नान है,
वही चैरिटी है, वही ऑस्टेरिटी है। नो दैट देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस। तो पहला डेस्टिनेशन को फिक्स किया, इसके बाद जो भी रास्ता वहाँ पे हमको लेके जाता है उसी को सीकर्स फॉलो करना है। तो ये दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्लियरली एक सीकर को पता होना चाहिए मैं किस चीज़ को सीख कर रहा हूँ, कि मेरा मन का शांति को मैं चाह रहा हूँ। मैं कोई स्पिरिचुअल पावर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को शांति चाहिए। ये पहला क्लियर होना चाहिए कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। मैं मुक्त होना चाहता हूँ, लिबरेट होना चाहता हूँ, शांति से रहना चाहता हूँ, कंटेंट होना चाहता हूँ, फ्री होना चाहता हूँ, बंधन में नहीं रहना चाहता हूँ। यही मेरा डेस्टिनेशन है। मैं कोई स्वर्गलोक नहीं जाना चाहता हूँ, कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं चाहिए, दुनिया का बड़ा गुरु करके कोई मेरे को फेम नहीं चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स वी शुड नॉट, ए गुड सीकर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज ये सब स्पिरिचुअल रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस है, साइड पाथ्स है, यहाँ पे अटकना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु पहले वर्ष में ही फिक्स करता है तेरा डेस्टिनेशन क्या है, किस चीज़ से तुम सच में मुक्त हो सकते हो, अपना ही मन के ऊपर जीत हासिल करना है। दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, बी क्लियर अबाउट दैट। इसके बाद जो भी रास्ता तुम्हें वहाँ पे डायरेक्टली क्विकली लेके जाएगा वही आपका रास्ता है, वही तीर्थ यात्रा है, वही गंगा स्नान है, वही चैरिटी है, वही ऑस्टेरिटी है करके 2 ही वर्ष में डेस्टिनेशन और रास्ते को क्लियर करते हैं विदाउट एनी डाउट। डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दिस। पहला ये दोनों पता होना चाहिए। इसके बाद जर्नी स्टार्ट होता है। डेस्टिनेशन क्लियर है, रास्ता क्लियर है, इसके बाद गुरु के साथ चलना पड़ेगा। इस दोनों में ही डाउट है, डेस्टिनेशन में ही डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, रास्ता में भी डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, हम फिर दुनिया में भटकते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, डेस्टिनेशन, रास्ता, इसमें ही सीकर को डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो वो भटकते रहेगा, एक गुरु से दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, जाके कन्फ्यूज रहेगा कि मेरे को करना क्या है। एक बोलते हैं ये करो, दूसरा बोलता है ये करो, तो कन्फ्यूज्ड रह के गोल गोल घूमते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा, जन्म जन्मों तक कहीं नहीं पहुँचेगा, बस तपस्या करते रहेगा अलग अलग तरीके से, कहीं नहीं पहुँचेगा। इसलिए गुरु, सच्चा गुरु, सतगुरु पहला उसका डेस्टिनेशन को क्लियर करता है। तुम्हारा मन को तुम जो जीतना है और कुछ नहीं करना है, दुनियादारी पावर्स तुम्हें नहीं चाहिए। जिसको जो भी रास्ता तुम्हें इसके आसपास लेके जाएगा, अपना मन को जीत हासिल करने का डेस्टिनेशन तक तुम्हें लेके जाएगा, वही ही तेरा रास्ता है, उसको तुम्हें चूज करना है। बी क्लियर अबाउट इट, नो डाउट। तेरे अंदर कोई भी डाउट इस दोनों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जैसा है कि कोई एक बस ड्राइवर होता है, तो जिसमें 15-20 लोग बैठे हैं, तो पहले ड्राइवर कंडक्टर बताते हैं ये बस कहाँ जाने वाला है, डेस्टिनेशन बताता है और किस रास्ते के थ्रू ये जाने वाला है। पहले ये 2 क्लियर करते हैं, जो भी उसमें जर्नी करते हैं ट्रैवलर से, उनको बताना पड़ता है क्लियरली ये बस यहाँ से वहाँ तक जाएगा और इस रास्ते पे जाएगा। फिर जो भी उसको मानते हैं वो उस बस में बैठ सकते हैं, जो नहीं मानते हैं, डाउट हैं, तो उतर सकते हैं। तो जर्नी स्टार्ट करने के पहले ये 2 चीज़ उनको बताया जाता है। जिसको ये ट्रैवलर्स को ये चीज़ मंजूर है तो वो बैठ सकते हैं, बाकी सब नीचे उतर सकते हैं। तो इसलिए शिवजी ने बता दिया मन के ऊपर जीत हासिल करना ये हमारा लक्ष्य है, जिससे ही हम मुक्त हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। और हम एक रास्ते पे चलने वाले हैं, यही रास्ता है। रास्ता और डेस्टिनेशन को गुरु ने बता दिया। अब जो भी उसमें बैठेंगे, एक एक स्टेप हम लेके, गुरु ड्राइवर हमको वहाँ तक लेके जाएगा। पूरा फेथ के साथ, होल हार्टेडली, सिंगल पॉइंटेडली इस
गुरु को हम फॉलो करेंगे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे करके अश्योरेंस देते हैं गुरु।